कॉम्बोज अवेलेबल होते हैं टिकट्स के, लेकिन इसकी लास्ट एंट्री है वो 8 बजे बंद। दुनिया का सबसे बड़ा शिव भगवान का स्टैच्यू है। हम खड़े हैं 280 फीट पे और डर डर के चल रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते। ये कॉपर का दिख रहा है, लेकिन अंदर इसका पूरा जिंक का कोटिंग है। स्ट्रक्चर वो पूरा स्टील का बना हुआ है। और जो थर्ड स्ट्रक्चर की साइड है जैसे सेलिब्रेटेड। ओम नमः शिवाय। तो मैं हूँ आपकी दोस्त भूमि और एंजॉयिंग वर्मा फैमिली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दुनिया की सबसे बड़ी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति थी वो मैंने आपको दिखाई थी। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, लेकिन देवों के देव महादेव की मूर्ति पे, जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो देखिए गाइस, ये यहाँ से दिखती है, ये इतनी बड़ी है कि 20 किलोमीटर दूर से दिखती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। गाइस हम पहुंच गए और ये है शिव भगवान की मूर्ति। और आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, पूरा काफ़ी बड़ा है। सामने आपको दिखाई देगा ये टिकट काउंटर। तो यहाँ से आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेनी हो तो वो भी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए हमने टिकट ले लिए, तो हम लोगों ने 450 वाली टिकट ली है। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बोज अवेलेबल होते हैं टिकट्स के, तो आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए डाला है। 200 रुपीज़ वाली टिकट है जिसमें आपको सिर्फ पार्क एंट्री मिलेगी। फिर अगर 400 की आप टिकट लेंगे तो उसमें व्यूइंग गैलरी जो है 2 व्यूइंग गैलरी वो ऐड हो जाएगी। 450 जो हमने लिए उसमें व्यूइंग गैलरी और पार्क एंट्री तो है, उसके साथ साथ वैक्स म्यूजियम और आई इल्यूजन भी ऐड हो रहा है। अभी आई इल्यूजन पता नहीं क्या है, हम भी फर्स्ट टाइम आए, हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बाकी 1500 वाली भी टिकट है जिसमें आप जल अभिषेक कर सकते हैं, ये सब ग्लास ब्रिज व्यूइंग गैलरी के साथ। और एक 800 रुपये वाली भी टिकट है जो एक्सप्रेस एंट्री है, उसमें आपको वेटिंग लिस्ट मतलब वेटिंग लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तो ये ऐसी बहुत सारे टिकट्स है, और चिल्ड्रन के लिए भी एज ग्रुप के हिसाब से काफ़ी सारे टिकट्स ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और ये लोग आपको ऐसा एक बैंड देंगे जो आपको अंदर, जब तक आप अंदर है तब तक ये आपको पहन के रखना है। तो चलिए अंदर चलते। तो गाइस टिकट लेने के बाद यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको नीचे आना है और आप एक ये कंपाउंड में पहुँचेंगे। जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था कि व्हील चेयर, बेबी स्ट्रॉलर, बैग्स वो सब अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने लॉकर रूम दिया है, तो यहाँ पे अपना जो बिलोंगिंग्स है आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। और अलग अलग प्राइसेज है। बेसिक प्राइस ये लोग ले रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, कि अगर आपको कुछ लगेज रखना हो तो उसके 30 रुपीज़ है, और बेबी स्ट्रॉलर और व्हील चेयर रखनी है तो उसका 100 रुपीज़ है। तो हमारे पास तो कुछ सामान नहीं है क्योंकि हम लेके ही नहीं आए। तो अगर आपके पास हो तो यहाँ डिपॉजिट करके फिर हम आगे की ओर चलते हैं। ये स्टैचू वीक में ऑल 7 डेज ओपन रहता है, और ये सुबह 10 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे तक। लेकिन इसकी लास्ट एंट्री है वो 8 बजे बंद हो जाती है, क्योंकि 8 बजे यहाँ पे लेज़र शो होता है इसलिए। और बाकी देखिए इस तरफ यहाँ पे आगे टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। और यहाँ जो कंपाउंड मैंने आपको लगेज का दिखाया था वहाँ पे ATM की सर्विस भी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास मतलब आपको कुछ कैश निकालना हो तो यहाँ पे SBI ATM की सर्विस भी अवेलेबल है। ये है उसकी मेन एंट्रेंस। और ये जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो नाथद्वारा है उसमें स्थित है। और आपको पता ही होगा कि नाथद्वारा कैसे आ सकते हैं। उस जो नियरेस्ट जो सिटी है वो उदयपुर, जो कि करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं। बाकी आप ये स्टार्टिंग में बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति है जो हमें शक्ति देती है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ टूरिस्ट गुजराती आते हैं। तो गुजराती और शॉपिंग उनका तो जन्मों जन्मों से रिश्ता है, तो उन्होंने यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर भगवान से रिलेटेड आइटम्स अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ मेमोरी के तौर पे कुछ खरीदना हो तो वो आप खरीद सकते हैं। तो चलिए ये इसका एंट्रेंस है, तो हम अंदर चलते हैं।
तो देखिए गाइस, यहाँ पे एंटर, मतलब ये बहुत ही काफ़ी बड़ा कैंपस है, मतलब आप समझ सकते हैं 16 एकड़ में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए ऐसी वैन सर्विसेज मतलब दी हुई है यहाँ पे। तो अगर आपकी ये टिकट में इंक्लूड है तो फिर वो आप अवेल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बनाया है जहाँ पे आप यहाँ से भी टिकट खरीद सकते हैं। तो ये 100 रुपीज़ की है विथ रिटर्न फी, और बहुत सारी वैन्स ऐसी है तो रिटर्न में आप कोई भी वैन में वापस आ सकते हैं। तो हम ले रहे हैं वो, तो मतलब वो थोड़ा टाइम सेविंग भी हो जाएगा और कन्वीनियंट भी रहेगा। ये देखिए, ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आपको इतना मस्त शिवलिंग दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय। तो गाइज हम वो वैन से उतर गए और हम फाइनली पहुंच गए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जो कि विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है, कि बिलीफ यानी विश्वास, और उसका स्टैच्यू। तो ये है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू। अरे ये नहीं, ये ऊपर वाला है जो 370 फीट ऊंचा है, और दुनिया का सबसे बड़ा शिव भगवान का स्टैच्यू है, और पूरे भारत में जो सबसे बड़े स्टैच्यू उसमें से ये चौथे नंबर पे आता है। तो ये पूरा जो स्टैच्यू है हम अंदर से जाके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे 2 व्यूइंग गैलरीज भी है, तो चलिए चलते हैं। मंदिर में अंदर शूज़ पहन के जाना अलाउड नहीं है, मतलब व्यूइंग गैलरी में। तो आपको ऐसा ये फ्री सर्विस है यहाँ पे। देखिए आपको थोड़ी स्टॉल्स भी दे रखे हैं, कुछ खाना पीना हो तो यहाँ आपको टोकन मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ से चढ़ के ऊपर ऐसे जाना है, और अगर आपने टिकट खरीद ली हो और आपका मन बदल जाए और आपको ये स्टैचू देखिए थोड़ा इंस्पिरेशन मिले और जल अभिषेक करने का मन हो, तो यहाँ अपग्रेड काउंटर दिया है, तो यहाँ आप अपने टिकट को अपग्रेड करवा सकते हैं। यहाँ एंटर करने के बाद ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टिकट में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखा है वॉकवे, जो ग्लास ब्रिज है, और जो व्यूइंग गैलरी और जल अभिषेक, तीनों के लिए इस तरफ से जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने एरो दी है, तो वो फॉलो करते हुए जाइए। तो हम व्यूइंग गैलरी अभी जा रहे हैं, जो कि 2 व्यूइंग गैलरी है, एक 270 फीट पे और 280 फीट पे। तो चलिए, ये पूरा वेटिंग एरिया है, तो अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। ठीक गाइस, ये एक्सप्रेस वेटिंग एरिया है। अगर आपने एक्सप्रेस टिकट ली है एक्सप्रेस एंट्री की, तो उसके लिए स्पेशल्स उन्होंने वेटिंग एरिया दिया, और बाकी कॉमन वेटिंग एरिया। वैसे भी कॉमन एरिया भी पूरा खाली लग रहा है, एक्सप्रेस जैसा ही लग रहा है पूरा। कोई है नहीं आज, वीकडेज है ना, इसलिए आई गेस। हाँ, और इन्होंने यहाँ पे कुछ फॉर्म सा दे दिया है भरने के लिए, कि ये फॉर्म भर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसकी हाइट है काफ़ी है। इट इज़ लाइक एन रिस्क, अगर कुछ मिसफॉर्चून हो जाता है तो उसके अंडरटेकिंग का फॉर्म लोग साइन कराते हैं कि अगर कुछ हो जाता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पूरा गार्डन का व्यू है, सिटी का व्यू है, यहाँ से इसके बाद ऊपर सेकंड फ्लोर है इसका। इसके बाद सेकंड फ्लोर। अच्छा, अपोजिट वाला, ओके ओके। ऊपर वाला टिकट और डिफरेंस। अच्छा, ओके। आपको अपडेट करना है तो जल अभिषेक के लिए ना। गाइस, अभी हम खड़े हैं 280 फीट पे, और यहाँ ऊपर से शिव भगवान का कुंड दिख रहा है, और ये उनका सबसे प्रिय चीज़ सांप, जिसको हमसे बहुत डर लगता है।
लेकिन उनके गले में रहता है। ये है उनकी माया। बाकी आप ये पूरा सिटी व्यू देख सकते हैं और यहाँ से स्टैचू के मतलब वो ग्राउंड भी दिखा देगा, वो सामने संगम स्थल जहाँ से हम आपको ले जाएंगे। बाकी नीचे है नंदी का स्टैचू जो कि शिव भगवान का वाहन है और ये भी विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का। अच्छा ओके। पूरा सिटी व्यू दिखता है यहाँ से। तो बहुत डरावना है, इसकी वजह से ही ये लोग अंडरटेकिंग करवाते। अगर यहाँ से कुछ हो गया अभी ओम पता नमः लगा शिवाय। क्यों साइन कराए थे उस पर, इसलिए। ओम ये नमः गाइस ये शिवाय। है ग्लास ब्रिज, देख सकते हैं पीछे। डर डर के चल रहे ओम नमः शिवाय का यहाँ पे जाप पूरा करते ऊपर। करते। ये पूरा ब्लॉक्ड है, वैसे तो सेफ है but फिर सेफ भी। है, मतलब ये ग्लास भी काफी हाई क्वालिटी का थिक ग्लास है, लेकिन भाई डर तो लगेगा। यहाँ से बिल्कुल पूरा नीचे देखो ना तो ऐसा लगता है कि बस नीचे नहीं देखना है, सीधा चल के जाना है बस। ये पूरा स्टैच्यू। अभी पता चला वो फॉर्म पे साइन क्यों कराए थे। और यहाँ एक एक पॉइंट पे मतलब सिक्योरिटी के लोग बैठते हैं, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ऐसे ही छोड़ दिया हमारे हवाले। त्रिशूल, त्रिशूल। ये देखिए ये आ गया शंकर भगवान का सबसे अनमोल हथियार जो कि है त्रिशूल। पहुंच गए फाइनली। अभी जाओ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था अंदर ब्रिज पे, अच्छा लगा, कैरी भी था और थ्रिलिंग entertainment भी था। था। ये लेफ्ट शोल्डर की विंग है 270 फीट की हाइट। लेफ्ट शोल्डर। तो गाइस ये दूसरी गैलरी है जो थर्ड गैलरी है गेस ये, नहीं दूसरी, सेकंड गैलरी। अच्छा वो ब्रिज था। वो ग्लास ब्रिज था। 2 व्यूइंग गैलरीज है, Okay. 280 फीट पे और ये 270 फीट पे। अच्छा तो ये इससे- बिल्कुल इससे ऑपोजिट नीचे- साइड आ गए उस ना, वाली से नीचे। हाँ 10 फीट। अच्छा ओके, ऑपोजिट साइड आ गए ना। पता नहीं चला लेकिन नीचे आ गया ना। हाँ ग्लास ब्रिज से पूरा ओके। हाँ वो राइट ये शोल्डर उनके था, hair- ये लेफ्ट hair शोल्डर। है उनके शंकर भगवान के। हाँ? हेयर, जटा, हाँ ये त्रिशूल, ये गैलरी। कुछ ऐसी दिखती है यहाँ से सिटी नाथद्वार। काफी ग्रीन है पूरा, देखिए हिल्स कवर्ड है चारों तरफ। और देखिए सामने मेज गार्डन, पूरा मेज के फॉर्म में बनाया ना। हाँ ये मेज गार्डन है सामने। चल तो गाइस देख सकते हैं, इन केस अगर कुछ इमरजेंसी हो, ये लिफ्ट है। लिफ्ट से एक्सेस तो नहीं होता है इमरजेंसी में, आपको पता ही है। तो यहाँ तो यहाँ से से सीधा कूदना है। कूदना नहीं है, स्टेयर्स दिए हैं, यहाँ से आपको सीधे नीचे चले जाना है। ये पूरा एग्जिट प्लान बनाया है अच्छे से, कूदना नहीं है। मतलब मस्ती एक तरफ, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया है। जैसे मैंने आपको स्टैच्यू ऑफ Chairs भी, यूनिटी में भी दिखाया था कि काफ़ी अच्छे से उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये भी उन्होंने पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ उन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया है। ये ऊपर जाने के लिए भी सीधे हैं, देखिए। वो जल अभिषेक के लिए हाँ ये नीचे जाने के लिए जो 351 फीट पे होगी क्या। जल अभिषेक। तो गाइज यहाँ से आपका वेलकम है, फ़ोटो शूट के साथ करेंगे। यहाँ एक वेलकम फ़ोटो आपका लेंगे
जो आपकी मेमोरीज में ऐड ऑन हो जाए, और वो यहाँ से आप एग्जिट के पास रिटेल काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं, पेएबल है। तो देखते हैं हमारी फ़ोटो कैसी आएगी। क्या है चार्ज? 200 से स्टार्ट बोला तो सकते हो ये 500 ये वाला 200 का है, नहीं, ये 300, ये 200 और ये 500। ये 300, ये 200, ये 500 कोलाज। कोलाज होगा। फोटो जो लो। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ है, जिसको विश्वा स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है, वो एक गणेश टेकरी पे, जो कि एक नाथद्वारा जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आया, उसके हिलॉक पे स्थित है। और इस पूरा मूर्ति का श्रेय हम बहुत ही एक लाजवाब मूर्तिकार है जिसका नाम है नरेश मुनावत, इसको हम देंगे, जिन्होंने ये पूरी मूर्ति बनाई है। और इस बनाने का श्रेय हम देंगे इनके चेयरमैन को देना चाहूँगी, जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट और इस मूर्ति को बनाने का सोचा। और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, उन्होंने एक शाहपुर जी पालोन जी की जो कंपनी है, उन्होंने किया है। तो ये काफ़ी एक अच्छी सोच थी हम सब टूरिस्ट के लिए, ताकि जो ये डिज़ाइनिंग इस प्रोजेक्ट का जब शुरू हुआ था, इस स्टैचू का, वो 2011 में शुरू हुआ था, और इसकी जो नींव है वो 2012 में रखी गई थी। फिर इसको कंस्ट्रक्शन करने में 2016 हो गए, और ये पूरा बन के फिर 29 अक्टूबर 2022 को बन के पूरा रेडी हो गया था, जब ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। और मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये जो पूरा आप स्टैचू है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा स्टैचू बनाया, लेकिन इसको बनाने में पूरे 10 साल लगे थे, और 750 स्किल्ड वर्कर्स ने मिला के ये पूरा स्टैचू हम सब के लिए बनाया है। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये जो देवों के देव महादेव है, वो सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, और उनका जो लेफ्ट लेग है वो राइट लेग की नी के ऊपर है, और उन्होंने लेफ्ट हैंड जो है उसमें बहुत ही उनका अनमोल हथियार जो है त्रिशूल, वो पकड़ा है। और ये एक मेडिटेशन के पोस्चर में बैठे, एकदम शांत काम पोस्चर में बैठे, और शिव भगवान को याद करें तो उनके वाहन को तो भूल ही नहीं सकते। तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये है नंदी का स्टैच्यू, जो कि है 25 फीट के हाइट का, और वो शिव भगवान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो उसको बहुत मानते हैं और पूछते हैं। तो ये पूरा स्टैचू के बारे में था। और ये जो पूरा स्टैचू आप देख रहे हैं, इसका जो ऑरेंज कलर है वो इसलिए क्योंकि ये पूरा कॉपर से बना हुआ है, और चाहे आंधी आए या तूफान, स्टैचू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे तो शिव भगवान का कोई वैसे भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने इस तरह से बनाया कि अगर 4 mm का भी भूकंप आ जाए तो भी ये मूर्ति यहाँ से हिलेगी नहीं, जो कि जो नाथद्वारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा अर्थक्वेक जोन ही 2 mm का है, फिर भी उन्होंने 4 mm का बनाया। और 250 किलोमीटर प्रति आवर से अगर तूफान भी आ जाए, विंड चले, तो भी ये स्टैचू हिलेगा भी नहीं यहाँ से। तो इन्होंने जिसने ये बनाया है, मैंने आपको बताया था, उन्होंने पूरा सोच समझ के इसको बनाया है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए वो सालों साल से इसका दर्शन कर सके। और ये आपको बाहर से ये कॉपर का दिख रहा है, लेकिन अंदर इसका पूरा जिंक का कोटिंग है, जो इस स्टैचू की जो आयुष्य है वो 250 साल तक बढ़ा दी। पता नहीं तब तक तो हमने कितने जन्म ले लिए होंगे, लेकिन 250 साल तक तो ये शिव भगवान ऐसे ही हम सबको दर्शन करने के लिए बैठे। तो गाइस, अगर स्टैचू के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। उसका जो सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हिलॉक से लेके उनके नीचे कोर तक आता है, और उसमें 4 दीवाल है। और फिर जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो पूरा स्टील का बना हुआ है, और जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो पूरा हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट शेल से बना है। तो ये बनाने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी सोच लगाई है, तब जाके इतना बड़ा स्टैचू में मिला है। और उनके ये स्टैचू के पास में एक आपको इतना बड़ा बेल दिखा देगा, ये जो घंटा है, ये जो घंटे है वो हर 20 मिनट में ऑटोमेटिक है, हर 20 मिनट में अपने आप वो बजता है।
काफ़ी एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। बाकी पीछे की साइड अभी जो संगम स्थल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हर रोज़ 8 बजे प्रोजेक्शन शो होता है, LED प्रोजेक्शन शो, जो ये पूरा शिव भगवान के ऊपर आपको दिखाएंगे। तो वो भी हम देखने वाले हैं। हर रोज़ 8 बजे होता है, तभी इस पूरे पार्क की जो एंट्री है वो लास्ट एंट्री है। ये पार्क तो 10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन लास्ट एंट्री 8 बजे तक की है। तो आप उस हिसाब से टाइमिंग का सेटिंग बिठा के यहाँ पे आ सकते हो। इसकी बात की जाए तो ये 20 फीट की ऊंचाई पे यहाँ से आप जल के ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पे शंकर भगवान का पाँव है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। बैठे हैं अभी, और यहाँ पे ऐसे शंकर भगवान का पवित्र पैर है, जिसको आप छू के पता लग ही रहा होगा। बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है, एकदम मज़ा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बैठे रहे। तो ऐसे भोले बाबा की कृपा हम सब पे बरसाए रहे। तो गाइस, हमने जो टिकट ली है वो 450 रुपीज़ के, जो मैंने आपको 400 की बताई थी, उसमें पार्क एंट्री, ग्लास ब्रिज और व्यूइंग गैलरीज आते हैं। तो 50 रुपीज़ ऐड करके 2 चीज़ नहीं ऐड हो जाती, जो कि वैक्स म्यूज़ियम और आइल्यूजन, जो कि एक ये गैलरी है। तो हमने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम आए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इल्यूशन स्पॉट्स बनाए हैं, जो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। देखिए, यहाँ से ऐसे पिक्चर्स मतलब ऐसे दिए कि ऐसे आप अलग अलग टाइप में पोजेस में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और अपनी मेमोरी बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। तो देखिए गाइस, जैसे अलग अलग स्पॉट्स है, तो हर स्पॉट के पास उन्होंने ऐसे एक रेप्लिका दी हुई है कि ऐसे आप अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये जो बैग है उसको ऐसे पकड़ के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। फिर पीछे की साइड है जैसे सेलिब्रिटी टाइप का, लैंप लाइट में अगर आप आए तो ऐसे खिंचवा सकते हैं। देखिए, उसका रेप्लिका यहाँ पे दिया। बाकी आपको पता ही है, बहुत ही एक फेमस मूवी है DDLJ, तो उसका भी आप ऐसे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। कैसे? बाकी यहाँ शिव भगवान का ऐसा है, यहाँ जैसे ऐसे पकड़ के आप खिंचवा सकते हैं। बाकी ये बीच पे ऐसे आप रिलैक्सिंग करके यहाँ वो आप बैठ के भी खिंचवा सकते हैं। ये बेंचेस दी हुई है। फोटोग्राफी में ही करते हैं क्या आप लोग? वो प्रिंट करके देते हैं ऐसा? फोटोग्राफी भी फोटोग्राफी तो जो ये जो क्लिक करके आप कुछ देते हैं ऐसा, ये जो फोटो लगाए हुए ना, मोबाइल में अपने आप ही करके दिया था। हाँ, दिया ना मैडम ने, दिया। फोटो भी लेके दी मैडम। बहुत ही एक अच्छा और नया एक्सपीरियंस रहा। और आप अभी देख सकेंगे कि मौसम अभी बिल्कुल ही चेंज हो गया है, एकदम बारिश जैसा हो गया और एकदम हवा एकदम मस्त ठंडी और मस्त चल रही है। यहाँ पे भी गए, मौसम बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे तो वहाँ पे भी एकदम मस्त मौसम हो गया था, और यहाँ पे भी वही। हर रोज़ यहाँ पे 8 बजे एक प्रोजेक्शन शो होता है, तो अभी बस वही स्टार्ट हुआ, हम देखने के लिए बैठे हैं।
ये देखिए, पूरा मैं आपको वीडियो मेरी चैनल पे लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम ये एंजॉय करते हैं। इसके लिए आपको जो संगम स्थल है, जो एम्फी थिएटर भी बोल सकते हैं उसको, वहाँ आपको इकट्ठा होना है और वहाँ से ये पूरा शो दिखता है। और वैसे ये नंदी के पास ऐसी सिटिंग एरिया, तो वहाँ पे भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये जो पूरा पार्क है, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ बिलीफ तो है ही, जो आप एक्सप्लोर करेंगे और दर्शन करेंगे। बाकी मैंने आपको शो के बारे में बताया, एलईडी शो जो होता है 8 बजे। बाकी दूसरे भी एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल ये जो कैलाश स्नो पार्क है, फिर यहाँ पे ये वैक्स म्यूज़ियम है, फिर ये इन्फिनिटी रूम, फिर गेम जोन है। ये एक एडवेंचर पार्क है, यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और ये सब की अलग अलग फ़ीस है। बाकी आपको मैंने आइल्यूशन दिखाया, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह एक्टिविटीज़ भी होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। और वो सारा आप कुछ वेबसाइट के ऊपर भी, ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अंदर एक टॉय ट्रेन भी है, जो आपको साइट सीइंग के लिए, अगर आपको उसमें जाना हो तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरा व्लॉग अब एंड करती हूँ। हम यहाँ पे 5:30 बजे आ गए थे और अभी बने करीब 8:45 और इतना मज़ा आया हमें यहाँ पे। 3 घंटे कहाँ निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। ऊपर से ये वेदर ने भी हमारा साथ दिया, तो काफ़ी अच्छी ट्रिप रही और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल यहाँ पे आइए और टाइम निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट स्पॉट पे। तो मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। ठीक है, चलिए बाय। ओम नमः शिवाय।